हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस वन का हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, वैसे जो जो टाइटल दे पहले उनको हम पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा, और चैप्टर का नाम भी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल, ये नाम है, ये पीरियोडिक कहाँ से नाम आया वो देख लेते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले ये जो आपके सामने देख रहा है 2.7 टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 1 नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमको लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, ऊपर में राइट हैंड साइड में हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरान बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूऑन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो टोटल कितने हैं वो देख लेते। टोटल देख ले, यहाँ पे देख रहा है 118। तो यहाँ पे 118 दिए हैं। तो एक काम कर लीजिए, आप लोग क्या कर लेना, आप लोग बस अपने नोटबुक के अंदर टोटल 118 एलिमेंट आप लिख लीजिए। टोटल 118 एलिमेंट। और हाइड्रोजन से लेके पूरे यहाँ पे नंबर दिए हैं, जो बॉक्स यहाँ पे एच लिखा है, ऊपर में एस ब्लॉक लिखा है, एच दिखाई दे रहा होगा आपको, एच लिखा है मतलब हाइड्रोजन। आप अच्छे से ये किताब में से क्या कर लीजिए, आप पूरे लिख लीजिए, स्पेलिंग लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना, आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अपर राइट का लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो भी नंबर है वो इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस एटॉमिक नंबर को आप लिख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 लिखा है, हीलियम का यहाँ पे 2 लिखा है राइट हैंड साइड में देखिए, और यहाँ पे पिंक कलर का ब्लॉक है, लिथियम का 3 लिखा है। तो हाँ, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चलो देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है, लिथियम दिखा है, लिथियम आप लोग, चलो हाँ लिथियम। चलो यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ही दिख रहा होगा आपको। ये देखिए जरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वहाँ पे। ये देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 लिखा है, दिख गया आपको, हाइड्रोजन 1 लिखा है। हाँ, और देख लीजिए, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ गए थे। ये राइट हैंड साइड यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने देखा, यहाँ राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड में क्या है, इस राइट हैंड साइड में अगर देखें हम, तो यहाँ पे हीलियम है, दिखाई दे रहा है आपको, लिथियम, हाँ हीलियम है। तो और टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 118 दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा आप देख लीजिए, वो देखो 1 नंबर, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम एंड एटॉमिक मास से बॉक्स मिलता है। हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे हीलियम का 2 है, स्पेलिंग भी दी है, लिथियम का 3 है। ऐसे करके आप पूरा टेबल बनाइए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, फिर नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर लिख लीजिए सिंबल। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर उसके बाद सिंबल। ठीक है, बस इतने 3। और उसका और एक लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए। वैसे 3 कॉलम तो आपने लिख लिया तो भी चलेगा, वैसे उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और ध्यान में रखिए, ये पूरे 118 एलिमेंट आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे पूरे दिए हैं, और थोड़ा ध्यान में रखिए, यहाँ पे दिया है, ये दिया है, यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे बोला है। और ये टेबल, आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखा है एज ब्लॉक, दिखाई दे रहा है आपको, एज ब्लॉक दिख रहा है, एज ब्लॉक। हाँ, ये दो ऊपर के 2 कॉलम मिला के एज ब्लॉक बना है, उसको ध्यान में रखिए। एज ब्लॉक, ये नाम लिखना मत भूलिए, ये नाम आपको लिखना है, ये भी ये ज़रूरी है लिखना, एज ब्लॉक। और यहाँ पे कुछ तो भी और बनाए हैं, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये देखिए पी ब्लॉक। और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसमें पेज में आप बनाइए एकदम से बढ़िया। जब हॉरिजॉन्टल बनाएंगे आप लोग, ये देखो पी ब्लॉक यहाँ पे दिया है, चलो पी ब्लॉक बनाए हैं, पी ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, पी ब्लॉक यहाँ पे है, ये पी ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, ये पी ब्लॉक। इस तरह से देखो पी ब्लॉक हो गया। कितने ब्लॉक हो गए, ये जो 2 मिला के एस ब्लॉक है। लाइन, हाँ ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही लाइन खींच दी होंगी उन्होंने, नहीं 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 नहीं, ये ऊपर की जो कॉलम है ना, हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सिल्सियम ये लिखा है, और ये फ्रांसीसियम लिखा है, और ये यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये दो दो कॉलम मिला के एस ब्लॉक बनाए, ध्यान में रखिए ज़रा।
और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, ये पी ब्लॉक बना है। पी ब्लॉक कितने से, मतलब ये देखो 13 14 15 16 17 18 18 13 14 15 16 17 18, ये पूरे कॉलम मिला के ये पी ब्लॉक बना है, ये ध्यान में रखिए आप। और ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक कहाँ है, ये डी ब्लॉक दिख रहा है आपको, डी ब्लॉक। चलो चलो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक दिख रहा है आपको, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक हो गया, इस तरह से डी ब्लॉक हो गया। तो ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक कैसे बनाती है, देखो कॉलम देखिए जरा, 3 4 5, सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर कट कर लीजिए इसको। बराबर है, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 से लेके 12 कॉलम जो भी बने हैं उसको बोला है डी ब्लॉक। और यहाँ पे ये देखिए नीचे नीचे ए ब्लॉक, यहाँ पे दिया है ए ब्लॉक, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, गलत हो गया, एफ ब्लॉक। हाँ यहाँ पे ये जो दिया है ये है एफ ब्लॉक, ये क्या है, एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप ज़रा कुछ गड़बड़ मत कर देना, अच्छे से लिख लो। ये टेबल तो ड्रॉ करना है आपको, ये तो हो गई। लेकिन इस टेबल का नाम क्या है, हेडिंग दीजिए जी आप इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 2.7 टेबल दिया है, लेकिन हेडिंग तो देना है आपको मॉडर्न पीरियड टेबल। ये देखो कितने से अच्छे से अरेंज किया है इन टेबल को। क्या आपको लगता है कि ये टेबल ऐसे ही बनाया गया होगा, एकदम से रेडी हो गया होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। जैसे आप जैसे देखिए, देखो इसको कितना अच्छे से अरेंज किया है उन्होंने, अलग अलग कलर्स वगैरह दिए हैं, कभी येलो है, कभी पर्पल कलर है, थोड़ा ब्लूइश है, वाटर कलर थोड़ा सा है, ये अलग अलग कलर भी दिए आपको समझने के लिए। वैसे इसका हमको बहुत काम गिरने वाला है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, इस पर पूरी दुनिया चलने वाली है हमारे आज चैप्टर में। इस 118 एलिमेंट को आप अच्छे से लिख लीजिए सीक्वेंस में, इनका एटॉमिक नंबर लिखना है आपको, और नाम लिखना है, और सिंबल लिखना है, इतना तो कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जगह छोड़ दीजिए, जिनको आता है वो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है आपको, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखिए, इस टेबल को ड्रॉ कीजिए। और इस टेबल को, हाँ तो ये ध्यान में रखिए कि ये टेबल आखिर इस तरह से डिज़ाइन किया किसने, अकेले तो बनाया नहीं होगा इस टेबल को इस तरह से। जैसे सिंपल सी बात है, आप किचन में अगर जाइए, आपने मम्मी का अगर खाना वगैरह बनाती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, हाँ अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनाती है, कभी कभी तो कुछ अच्छे अच्छे पकोड़े वगैरह बनाती होंगी। तो आप थोड़ा सा देखिए किचन के अंदर की, वो किचन में मम्मी क्या करती है हमारी, कि कोई भी जो भी चीज़ें रहती है बनाने की, जैसे चाय बनाने का रहा तो अलग कॉर्नर होता है, या आपको अगर खाना बना रहा है तो उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी लगते हैं हमको, वो अलग जगह होते हैं। टी बनाने का इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, कोई अगर वेज नॉन वेज चीज़ें अलग अलग, मतलब हर चीज़ें एक एक सेट करके रखी होती है। कोई जैसे आप मेडिकल एग्जांपल लीजिए, मेडिकल शॉप में जाइए, मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, बिल्कुल मेडिसिन्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह सब अच्छे अच्छे से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उसके हिसाब से अच्छे से रखे हुए थे। और जैसे ही आप उसको चिट्स वगैरह दिखाते हो डॉक्टर्स को, या मेडिकल ऑफिसर को, या कोई फार्मासिस्ट के पास जाते हो मेडिकल शॉप में, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अच्छे से जल्दी से वो ढूंढ के दे देता है आपको मेडिसिन्स वगैरह। तो वो अरेंज किया है ना, तो वैसे भी ये भी इस तरह से टेबल है जो क्या किया है, एक तरह से अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो इससे हमको जल्दी से एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो हमें से हमको जल्दी से पता चलेंगे। तो इसीलिए तो है ये टेबल। लेकिन ये टेबल किसी अकेले ने नहीं बनाया है, इस टेबल को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। और किन किन लोगों की मेहनत लगी है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने, मतलब अगले सेशन में पढ़ने वाले, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आप काम कर लीजिए, 118 एलिमेंट अच्छे से सीक्वेंस से लिख लीजिए, उनको 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये जो ब्लॉक बोले हैं मैंने, वो कॉलम ध्यान में रखिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम किसके लिए है, एस ब्लॉक के लिए। और जो बोला है मैंने, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, वहाँ पे पी ब्लॉक लिखा है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या है, 13 14 15 16 17 18 लिखे है कॉलम। और थोड़ा सा ए ब्लॉक की तरफ ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक की तरफ भी ध्यान दीजिए। बस और इस टेबल को भी अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहीं पे रुक जाते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।